बात करेंगे मौसम के मिजाज की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। दोनों राज्यों में मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश के कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजगढ़, मंदसौर, नीमच, रतलाम सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। ग्वालियर अंचल में अगले 3 दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने सरगुजा संभाग और आसपास के इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक दोनों राज्यों में मौसम का बदला मिजाज नजर आएगा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। मध्य प्रदेश के कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने बारिश और ओलावृष्टि के लिए अलर्ट जारी किया है। राजगढ़, मंदसौर, नीमच, रतलाम सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। ग्वालियर में बीती शाम घना कोहरा छाया रहा। ग्वालियर अंचल में अगले 3 दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है। छत्तीसगढ़ में फिर बदला मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने सरगुजा संभाग और आसपास के इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो फिर बदला मौसम का मिजाज। एमपी और छत्तीसगढ़ में आज से लेकर अगले 2-3 दिनों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कहां कहां पर यह अलर्ट जारी किया गया है बता रहे आपको हम, वो इलाके भी, क्षेत्र भी। रायपुर की बात करें तो प्रदेश के कुछ हिस्सों में बदला है। यहां पर मौसम का मिजाज। उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में आज बारिश की संभावना है। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बदले हुए मौसम के मिजाज को लेकर हम जानकारी लेंगे, अपडेट लेंगे हमारे 2 सहयोगियों से। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वासु चौरे भोपाल से और रजनी जुड़ रही हैं हमारे साथ रायपुर से। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। वासु, जरा विस्तार से बताइए, आज मौसम कैसा है मध्य प्रदेश का? किन किन संभागों में बारिश की संभावना है, ओलावृष्टि की संभावना है? बिल्कुल दिव्यांश, देखिए मध्य प्रदेश में इस समय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो असर है वो देखने को मिल रहा है और इसके चलते आज से मध्य प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव हो सकता है, जिसके चलते मध्य प्रदेश का जो मालवा का क्षेत्र है, राजगढ़, मंदसौर, नीमच, रतलाम जिलों की अगर बात करें तो वहां पर बारिश के साथ ओलावृष्टि का जो अनुमान है वो मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। इसके अलावा अगर हम राजधानी भोपाल की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो असर है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का वो देखने मिल रहा है और लिहाजा जिस तरीके से कल भोपाल में धूप खिली हुई थी, आज धूप नहीं निकली है। आज बादल छाए हुए हैं और तेज हवाएं चल रही हैं। बड़े तालाब पे मैं इस समय मौजूद हूँ और आप देखेंगे तो तालाब में जो लहरें हैं वो अमूमन जो होती हैं इस समय उससे थोड़ी सी ऊंची उठ रही हैं और इसके पीछे की वजह यह है कि यहाँ पर तेजी से हवा चल रही है। इसके पहले भी मौसम विभाग ने 22 जनवरी के बाद मौसम परिवर्तन का अनुमान जताया था। कई जगहों पर मावठा पड़ने की, बारिश गिरने की जो संभावना थी वो जताई गई थी और कुछ ऐसा ही असर अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भोपाल में मौसम में जो तब्दीली है वो हुई है। हालांकि बीच बीच में सूरज और बादलों के बीच जो लुका छुपी का खेल है वो जारी है, लेकिन कल जिस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई थी क्योंकि अच्छी धूप खिली थी, उसके चलते आज की अगर मौसम की बात करें तो भोपाल का मौसम खुशनुमा बना हुआ है और कुछ लोग हम देख सकते हैं कि बड़े तालाब पर पहुंचे हुए हैं और सुबह सुबह वोटिंग का भी यहां पर आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर मालवा की बात करें तो वहां पर जो है ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है, जो थोड़ा सा चिंताजनक है क्योंकि हमने देखा कि 8-10 दिन पहले भी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में ओले गिरे थे, जिसके चलते फसलें जो है वो बहुत हद तक प्रभावित हुई थी। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि ओलावृष्टि ना हो ताकि किसानों की फसलें सुरक्षित रहे। हालांकि अगर कम बारिश होती है, मध्यम बारिश होती है और आंधी तूफान के साथ पानी नहीं गिरता है दिव्यांश, तो ये बारिश एक तरीके से फसलों के लिए अच्छी रहेगी। लेकिन आंधी तूफान आता है और ओलावृष्टि होती है तो ये बेहद नुकसानदायक साबित हो सकती है। ठीक है वासु, आप बने रहे हमारे साथ। हमने तस्वीरें देखी भोपाल की जहां पर धूप खिली हुई नहीं है, लेकिन इसके ठीक उलट रायपुर में रजनी मौजूद है। रजनी, रायपुर में मौसम को देखकर फिलहाल लग रहा है कि धूप खिली हुई है। क्या अगले कुछ घंटों में मौसम बदल सकता है क्या?
जी दिव्यांश, देखिए रायपुर में सुबह कुछ ठंड बढ़ी हुई थी, लेकिन इस वक्त धूप खिल चुकी है और फिलहाल ना तो ठंड नजर आ रही है और ना ही तेज हवाएं हैं और ना ही बारिश का कोई आसार इस वक्त दिख रहा है। लेकिन प्रदेश का जो उत्तरी इलाका है, यानी कि जो सरगुजा संभाग है, सरगुजा संभाग के ज्यादातर जिलों में आज बारिश हो सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने जो अनुमान जताया है उसके मुताबिक 21 तारीख से 24 तारीख तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, या ये कहा जाए कि प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो सकती है। तो आज सरगुजा संभाग के लिए अलर्ट है, लेकिन आने वाले अगले 2 से 3 दिन में बस्तर संभाग में भी बारिश देखने को मिलेगी। बिलासपुर संभाग के ज्यादातर जिलों में बारिश होगी। रायपुर और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भी मौसम बदल सकता है और हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। तो आज सिर्फ सरगुजा संभाग में बारिश होगी, लेकिन बाकी जगहों की अगर हम बात करें तो बाकी जगहों पे तापमान सामान्य रहेगा, लेकिन कल से मौसम बदल सकता है और ज्यादातर जगहों पर तेज हवाएं चल सकती है, घना कोहरा दिख सकता है और बारिश की भी संभावना है। ठीक है, हमारे साथ जीडी मिश्रा जुड़ गए हैं, आप मौसम के जानकार हैं। जीडी मिश्रा जी, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार सभी दर्शकों को हमारे जी न्यूज के मध्य प्रदेश के। आप देखेंगे कि इस समय प्रदेश का जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से 2 से 3 से 4 डिग्री करीब बढ़ा हुआ है सामान्य तापमान, क्योंकि एक सिस्टम है राजस्थान में इंड्यूस साइक्लोन है और एक खासकर सेंटर मध्य प्रदेश में भी है, तो उसके प्रभाव से पिछले 24 घंटे में ग्वालियर चंबल संभाग है, सागर संभाग है, टीकमगढ़ जिला, इन सब में हमको रेन मिली है और पिछले 24 घंटों के अंदर मुरैना में हमको वर्षा की सूचना है। तो ये आज का प्रभाव प्रदेश में खासकर ग्वालियर चंबल, कुछ भोपाल संभाग है, सागर संभाग है, यहाँ पे और ये खासकर इनमें हमको वर्षा मिलेगी और कहीं कहीं बिजली गिरने की संभावना भी है, कहीं ओले भी गिर सकते हैं। तो ये प्रभाव आज रहेगा और कल से कम हो जाएगा 23 तारीख से, और 23 तारीख के बाद से फिर से प्रदेश में ठंडक का दौर चालू हो गया। तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट आएगी प्रदेश में। जैसे ये सिस्टम निकल जाएंगे, निर्वात की स्थिति होगी और प्रदेश में फिर से तापमान 24 तारीख से गिरना प्रारंभ हो जाएंगे। अभी तापमान समान से बढ़े हुए हैं और प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मैं जो बताया ये संभाग, इनमें आज दिन में हमको वर्षा मिलेगी, तो कल सुबह दोपहर तक प्रभाव इस तरह रहेगा। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ की बात भी कर लेते हैं। हमारे साथ एचपी चंद्रा जुड़ गए हैं, आप भी मौसम वैज्ञानिक हैं। एचपी चंद्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। सर, छत्तीसगढ़ का मौसम अगले 2 से 3 दिनों तक कैसा रहेगा और क्या आज बारिश की संभावना है? हाँ, मुख्य रूप से देखा जाए तो नॉर्थ छत्तीसगढ़ मतलब सरगुजा संभाग और उससे लगे हुए बिलासपुर संभाग के जिले हैं, उसमें 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। कल की यदि बात करें तो 23 तारीख को प्रदेश के कुछ स्थानों पर मुख्य रूप से नॉर्थ छत्तीसगढ़ मतलब सरगुजा और बिलासपुर संभाग में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने और साथ ही गरज चमक के साथ में ओलावृष्टि की संभावना है। बाकी दुर्ग और रायपुर संभाग में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है और 24 तारीख को मुख्य रूप से नॉर्थ छत्तीसगढ़ और एक्सट्रीम साउथ छत्तीसगढ़ यानी कि सरगुजा संभाग के 1-2 जिले जो पूर्वी में स्थित हैं और बस्तर संभाग के जिले हैं जिसमें कि कुछ स्थान पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। ठीक है, जीडी मिश्रा जी, आज 22 जनवरी हो गई, जनता ये जरूर जानना चाहेगी, समझना चाहेगी ठंड से उन्हें कब राहत मिलेगी? देखिए, आप पहले और आज की तुलना में ठंड का जो समय की अवधि है पहले से थोड़ा सा चेंज हो गया है। पूरा सिस्टम, ग्लोबल वार्मिंग और बहुत सारी बातें, परिस्थितियों में पर्यावरण, वानिकी, वृक्षारोपण, पानी की कमी, ये सब बातों से पूरा ग्लोबल में काफी प्रभावित हुआ और हम मौसम भी इसमें हमको प्रभावित कर रहा है। आप देखिए जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो लिमिट से ज्यादा इस बार आए हैं, तो वो सब आने कारण से अभी पूरा हमको जुलाई में ठंड से कोई बहुत ज्यादा राहत प्रदेश को नहीं है और अभी भी ये 15 से 20 फरवरी तक हमको ठंड का दौर प्रदेश में मिलता रहेगा, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन ठंड से 15 फरवरी तक बहुत ज्यादा प्रदेश में राहत नहीं है, पूरा फरवरी लगभग लग जाएगा। ठीक है, ठीक है मिश्रा जी और चंदा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए। और खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।